हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो बनाने का मेन इंटेंट है, ये वीडियो क्यों बनाया है मैंने, ताकि ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी को कैसे पढ़ना है, उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, कैसी स्ट्रैटेजी ऑप्ट करनी है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी पे एज़ पर यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल आप उस पर कमांड कर सकें और उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी को मैं पहले बेसिक ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सिलेबस पे कमान रखें। सेपरेटली हम सिलेबस को भी कवर करेंगे, तो आप क्विकली उन सिलेबस के वीडियोस को भी देख सकते हैं। एज़ पर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन वो सिलेबस आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। और उसके बाद जब आपने सिलेबस देख लिया कि आपके जो मेन ब्रॉडर हेड्स हैं वो क्या क्या हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट आपको फोकस करना चाहिए वो है प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन का एनालिसिस। अब क्वेश्चन के एनालिसिस से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, उससे आपको मेन पिक्चर क्लियर होगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। बिकॉज देखिए, ओटी बहुत सारे कोर्सेज का पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी बहुत सारे कोर्सेज का पार्ट है। तो आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके एग्ज़ाम की क्या डिमांड है, आपके एग्ज़ाम में किस एरियाज़ में फोकस रखते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे, उसको भी हम आपको वीडियोज़ में कवर करा देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। मिनिमम 5 to 10 ईयर्स का पेपर सफिशिएंट है, आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाता है उससे कि आपका एग्ज़ाम में पेपर कैसे आता है। उसके बाद थर्ड स्टेप जो है हमारी, वो है प्रिपरेशन की मेन जो स्ट्रैटेजी। आपने सिलेबस देखा, प्रीवियस ईयर पेपर देखा, और थर्ड आता है आपका अंडरस्टैंडिंग का पार्ट। तो जैसे कि ओटी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जो है वो पूरा थ्योरेटिकल है, बट इसमें बहुत सारी थ्योरीज भी पार्ट हैं। ठीक है, कि बहुत सारी टाइप्स ऑफ थ्योरीज आती हैं, तो उन थ्योरीज को भी समझना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आप उनको अंडरस्टैंड करेंगे इंडिविजुअली, उसके बाद उसको मल्टीपल टाइम रीड करेंगे, ताकि वो, या वीडियोस हम आपको शेयर करते हैं, आप उन वीडियोस के थ्रू भी इसको कॉन्सेप्ट में माइंड में सेट हो जाना चाहिए। एक जो ब्रॉड हेडिंग है उसका कॉन्सेप्ट माइंड में सेट हो जाना चाहिए, एक जो थ्योरी है वो क्या कहना चाहती है उसका बेसिक आइडिया आपके माइंड में सेट रहना चाहिए। बाकी थोड़ा बहुत आप खुद लिख लोगे। तो कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी पेपर में, चाहे वो आप कोई भी थ्योरी पेपर में बैठ रहे हो। ठीक है, तो अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है मेमोराइज। देखिए, आपने अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक, बट आपने वर्ड्स वोकैबलरी भी तो उसकी यूज़ करनी, तो उसको मेमोराइज करना पड़ेगा। अब मेमोराइज भी करने का एक शॉर्टकट ये टेक्निक है कि आपने जब अंडरस्टैंड कर लिया ना, तो आप वीडियो लेक्चर्स को बार बार सुन लो। ठीक है, आपको माइंड में वो वर्ड्स याद हो जाएंगे। अगर आप कोई बुक रेफर कर रहे हो तो उसको मल्टीपल टाइम रीड कर लो। ठीक है, तो वो आपको याद हो जाएगा। क्योंकि आपको केवल एक ही पेपर तो देना नहीं है, आपको ऑप्शनल आपकी टॉप रैंकिंग देता है, बट आपको बाकी पेपर्स पे भी तो साइमल्टेनियसली ध्यान देना है, इवन ज़्यादा ध्यान देना है। तो ऑप्शनल को पहले ही तैयार करके और 100% कमांड करके सेट असाइड करो, ताकि जीएस पे एवरी सिंगल डे आप मेहनत कर सको। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अंडरस्टैंड कर लिया, उसके बाद मेमोराइज करना है, एंड देन थर्ड स्टेप आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आपको मल्टीपल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए थ्योरी पेपर में, और उसको चेक करवाना चाहिए, ताकि आप खुद को ट्रैक कर सको कि आपने केवल पढ़ा है कि आपने उसको इम्प्लीमेंट भी किया है। क्या है ना, लॉ बनते हैं, लॉ बना के छोड़ देते हैं पार्लियामेंट में, और इम्प्लीमेंट नहीं करे तो सारी जनता नाराज होती है। वैसे ही हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अधूरी है जब तक हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करें, उसे इम्प्लीमेंट नहीं करें। और आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, आपको सब पता है कि केवल लॉ बनने से मतलब नहीं है, उसके इम्प्लीमेंटेशन इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और केवल इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूरी नहीं है, अगर लॉ ठीक नहीं बना है तो दोनों चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो उस चीज़ का आप बिल्कुल प्रॉपर ध्यान रखेंगे कि आपको प्रैक्टिस करना है एज मच एज पॉसिबल टू। तो हम ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी पे भी आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर सेपरेटली, सिलेबस सेपरेटली। अब जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बाद आप जो है अपना जो प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन आप रेफर कर सकते हैं, ताकि आप खुद को ट्रैक कर सकें कि एज पर द डिमांड ऑफ द प्रीवियस ईयर आप किस डायरेक्शन में इम्प्लीमेंटेशन के टाइम, एग्जीक्यूशन के टाइम में जा रहे हो। ठीक है, स्टार्टिंग में आपने केवल क्वेश्चन का एनालिसिस करना है, ताकि आपको पिक्चर बन जाए कि आपको कैसे जाना है। और जब प्रिपेयर कर लो, एक 1-2 स्टडी कर लो, उसके बाद आप विद सॉल्यूशंस देखो। ठीक है, सो आई होप मैंने आपको ये हेल्प कर दी। हाँ, थ्योरीज को अंडरस्टैंड करना, हर टॉपिक को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप भले उसके सारे एरियाज को मत कवर करो, बट अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, ताकि आप डिटेल आंसर्स को रिप्लाई कर सकें। ठीक है, सो ये यूपीएससी का कॉमर्स ऑप्शनल पेपर 2 का पार्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। उसमें भी पार्ट ए है। पार्ट ए में आपका 2 का पेयर है, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड ऑर्गेनाइजेशन
बिहेवियर। और 5B में आपका आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड हायर। चारों टोटली थ्योरी हैं, बहुत ही मेहनत का काम है और हर चीज़ को अंडरस्टैंड करने के साथ साथ वोकेबलरी बढ़ाने के लिए मेमोराइज भी करना है और एग्जीक्यूशन भी करना है। तो आपका टाइम बहुत कीमती है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क है। स्मार्ट स्ट्रैटेजी रखो और हर दिन अपना हार्डवर्क करते रहो ताकि आप इस पर सक्सेस अचीव करो, ठीक है। और मेंटरशिप के लिए हमारा कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम है, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स हैं, टेस्ट सीरीज़ है, मिनी टेस्ट है। सपोज आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो आप मिनी टेस्ट का बेनिफिट ले सकते हो कि भाई आपका टेक्स्ट का सपोज करो एक चैप्टर कंप्लीट हो गया या ओटी का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपने उस पर टेस्ट दे दिए, ओबी का एक ख़त्म हो गया उस पर टेस्ट दे दिए, ताकि आप खुद को साइमल्टेनियसली ट्रैक करो और आपको कंप्लीट है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग गलत नहीं हो। आपको कोई किक स्टार्ट हो तो हमारे ट्रैकिंग शीट है जहाँ पे एवरी डे आपकी क्वेरीज डिस्कस होती है, तो आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप क्वेरीज पूछो, उसको सॉर्ट आउट करो, लेकिन ये जो कोर्स स्टार्ट किया है ना, ये इस पे आप अपना समय दे रहे हो, अपना जीवन दे रहे हो, उसको वेस्ट नहीं जाने दो। और ऑप्शनल पेपर जो है ना आपको टॉप रैंक भी देता है और ऑप्शनल पेपर ही है जो आपकी रैंक लो भी करता है, ये आपको मैं हर बार क्लियर करती हूँ। ये चीज़ माइंड में सेट रखो और अपनी स्मार्ट स्ट्रैटेजी प्लान करो। और कोई भी सपोर्ट, कोई भी हेल्प की नीड है, जस्ट आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और आई होप मैंने आपकी मदद की ओटी समझने में। अगर आपके मन में कोई डाउट, क्वेरी, डिस्कशन और डिलेमा है, आप उसको कमेंट सेक्शन में हमसे क्लियर कर सकते हैं। अगर आप YouTube पे कमेंट नहीं करना चाहते हैं, आप हमसे टेलीग्राम में भी शेयर कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पे भी हमसे जुड़ सकते हैं और पर्सनली ईमेल भी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मानना है कि भाई मैं अचीव करूँ तब पब्लिकली हाईलाइट हूँ, तो ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स भी हमें मिलते हैं। तो आप बिल्कुल ही पर्सनली ईमेल करेंगे, हम उस पर भी आपको रिपोर्ट करेंगे, डोंट वरी। सो हमारे साथ जुड़े रहें और हार्ड वर्क करते रहें और अपनी इस मुकाम को ना पा करके रहें, ठीक है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और हमें भी ढेर सारा प्यार दें। जय हिंद, जय भारत।